हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अतुल। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एक मूवी की एनालिसिस, जिस मूवी का नाम है कालीधर लापता, जिसमें एक्टर है निम्रत कौर और अभिषेक बच्चन। तो ये मूवी जो, अगर हम इसका एक पहला पार्ट लें जहाँ पे ये दिखाते हैं कि अभिषेक बच्चन को एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल यू कैन से प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो भूल जाता है चीज़ों को। लेकिन वो जो पृष्ठभूमि बनाई है इस बीमारी की, वो कन्विंसिंग नहीं है एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हैं। बट वो एक इशू नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे जो मूवी में दिखाया गया है उसका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ें। तो मूवी में दिखाया है एक तरीके का बिट्रेयल और अटैचमेंट ट्रॉमा। अभिषेक बच्चन एक करेक्टर हैं जो अपने भाई बहनों को पालकर बड़ा करते हैं और शादी नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनको बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। तो भाई बहन क्या करते हैं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भाई बहन क्या करते हैं, किसी तरीके से अभिषेक बच्चन के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कराना चाहते हैं। मारने का प्लान करते हैं, जो फेल हो जाता है तो उनको फिर ये डिसाइड करते हैं कि इसको कुंभ के मेले में हम छोड़ देंगे। तो अभिषेक बच्चन को वो कुंभ के मेले में ले जाते हैं उस कैरेक्टर को, और वहां पे उसको छोड़ देते हैं। और अभिषेक बच्चन को ये पता लगता है कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी चाहते हैं और ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। तो एक पार्ट ये है। फिर समहाउ अभिषेक बच्चन की जरूरत उनके फैमिली को पड़ती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराए होते हैं वो जल जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको ढूंढने के लिए फिर से निकलते हैं। तो इस वजह से एक ट्रॉमा क्रिएट होता है अभिषेक बच्चन के अंदर कि भाई जिसके लिए मैंने सारा कुछ जिन लोगों के लिए किया वही लोग आज मुझे छोड़कर जा रहे हैं, या उन्होंने हमें छोड़ दिया है पैसे के लिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको नहीं जाना है अपनी फैमिली के पास दोबारा। तो उसके बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे एक मंदिर में जाते हैं, क्योंकि रहना है सोना है। तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात एक बच्चे से होती है जो 5-8 साल का बच्चा है। उससे मिलते हैं और उसके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट होता है अभिषेक बच्चन का और उस बच्चे का भी इनके साथ में। और जो काम करता है एक साइकोलॉजिकली यू कैन से एक हील करने की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जो बच्चा है और इसका जो रिलेशनशिप है अभिषेक बच्चन के साथ में, यानी कि बिल्लू का जो बच्चे का नाम है, और कालीधर का जो एक रिलेशनशिप है, उसको दिखाने की कोशिश की गई। और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है कि अभिषेक बच्चन जो प्ले कर रहे हैं रोल, वो एक एक तरीके से अगर आप देखें तो एक चेंज है। चेंज क्या है, बच्चा एक एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है और अभिषेक बच्चन जो है वो एक बच्चे की तरह बिहेव, जहां पे उनकी कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करने में बिल्लू उनकी मदद कर रहा है। सो हाउ अभिषेक बच्चन इज हीलिंग विद दैट पर्सन, यानी वो बच्चे के साथ में वो एक एम्पैथेटिकल जो रिलेशनशिप है बच्चे का और अभिषेक बच्चन का, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब क्या होता है, बिल्लू को समहाउ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि बिल्लू जो भी मंदिर में रह के वहां पे पढ़ाई कर रहा होता है वो रुक जाती है। तो बिल्लू के लिए एक ऑफर आ जाता है कि भाई वो उसकी जो एक्सपेंसेस हैं उसको उठाने के लिए कोई एक पर्सन है वो तैयार हो जाता है। लेकिन नाउ जो बिल्लू और कालीधर का रिलेशनशिप है, कालीधर अब उसको छोड़ना नहीं चाहता है, कि उसको लगता है कि मेरे सारे लोग तो अलग हो गए हैं। तो ये तो एक जो अटैचमेंट है बिल्लू के साथ में कालीधर का, वो उसकी ग्रोथ को और आगे बढ़ने को रोक रहा है। तो अब कालीधर के अंदर वो एक एंजाइटी या एक डर आप कहें तो वो उसको दिखाया गया है। एंड देन उसी टाइम पर उसकी विश लिस्ट में ये भी होता है कि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है पुरानी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जिसका रोल प्ले किया है निम्रत कौर ने, एंड उस करेक्टर का आई थिंक नाम है मीरा। तो उससे मिलते हैं। एंड देन ग्रेजुअली जब मीरा उसको समझाती है कि आप इसको क्यों रोक रहे हैं, आपको नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज आपके बाद फिर क्या होगा, बिकॉज जो बिल्लू है उसकी अपनी लाइफ है, उसको आगे बढ़ना है। ये बहुत ब्यूटीफुली ये दिखाया गया कि सम टाइम पेरेंट्स एंड या हम खुद अपने रिलेशनशिप्स में दूसरों को रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो उनके लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए ठीक नहीं होता है और प्रॉब्लमेटिक, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लमेटिक होता है और ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। एंड अल्टीमेटली जब वो अपनी सारी इच्छाओं के साथ पूरा करता है एंड अगेन वो घर जाता है और अपनी प्रॉपर्टीज को डिवाइड करता है 3-4 हिस्सों में, जिसमें एक हिस्सा वो बिल्लू के लिए भी रखता है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इस तरह से वो डिवाइड करता है। एंड देन लास्ट सीन में
ये दिखाया गया है कि वो जो गंगा में है डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने का मतलब ये इंडिकेट करता है, सिंबॉलिकली ये कहने की कोशिश है कहीं ना कहीं कि एक नया जन्म हो, तो उसको दिखाने की कोशिश हुई है, जो एक साइकोलॉजिकल रोल प्ले करता है अभिषेक बच्चन की लाइफ में। तो अभिषेक बच्चन अब घर नहीं जाना चाहते हैं और उस बच्चे के साथ छोटी छोटी चीजें हैं बहुत सारी, जैसे बाइक चलाना, ड्रामे में काम करना, ड्रिंक करना, जो विशेष है छोटी छोटी उसको वो लिखते हैं और उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उसकी हेल्प करता है बिल्लू। आप अपने ट्रॉमा से अब बाहर आए हैं, हील किया है, एंड नाउ यू आर बिगिनिंग न्यू लाइफ। तो सिमिलरली अगर साइकोलॉजिकली हम देखें तो हम सब के साथ कहीं ना कोई पास्ट जुड़ा होता है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है या हमें बताने की कोशिश करती है कि हम कैसे मूव ऑन करें। एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि जो पैथेटिकल रिलेशनशिप है उसका क्या रोल होता है। जैसे अभिषेक बच्चन और यानी कालीधर और बिल्लू के बीच का जो रिलेशनशिप था, एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप जो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है और वो अपने ट्रॉमा से बाहर आने में उसको मदद मिलती है। तो उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है मूवी के अंदर। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं हमारे आज के सामाजिक परिदृश्य को दिखाती है, जहाँ पे हम अपने बुजुर्गों को या अपने जो बीमार लोग हैं फैमिली में उनकी नेग्लेक्ट या एक मटेरियलिज्म को इंडिकेट भी करती है, जो वर्तमान सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रिलेवेंट है। तो इस एंगल से अगर हम इस मूवी को देखेंगे तो ये एक मीनिंगफुल मूवी बन जाती है। तो मेरा आपको सजेशन है, अगर आप नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं, वन टाइम वॉच है। साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए जो एक मैसेज है मैं आप उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकली आप बहुत बार पढ़ते हैं कि एम्पैथी क्या है, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एम्पैथी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप क्लाइंट को पूरी तरीके से समझ जाएं या आप उसके शूज में पैर रख रहे हैं और पूरी तरह से समझ रहे हैं। डेफिनेशन वाइज इट इज ओके, बट somehow you fully cannot understand the client's condition, what the person is feeling. तो the main idea is to connect with that feeling. उसके साथ अगर आप जुड़ जाते हैं then it will work. तो इवन इफ ये कहने की बजाय कि मैं आपकी कंडीशन को पूरी तरह से समझता हूं, अगर हम ये कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझने की, शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि आप क्या फील कर रहे हैं, ये सेंटेंस ज्यादा काम करेगा। तो इसको समझिए और अपनी प्रैक्टिस में लाएं। तो इसी के साथ आज की जो एनालिसिस है यहीं पे मैं खत्म करता हूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको और बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर।